लेकिन ठाकुर लोगों ने हमारी जयंती नहीं निकलने दी अपने रास्ते से। अब वो महाराणा प्रताप की जयंती निकालना चाह रहे हैं तो हम अपने रास्ते से नहीं निकलने। आपने न्यूटन का गति का नियम पढ़ा होगा। तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं साइंस की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने देश भारत में इस समय ये बहुत तेज़ी से इसका प्रयोग हो रहा है। और प्रयोग कैसे हो रहा है? इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का खुल करके उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक घटना है बरेली थाना की। 14 अप्रैल के दिन दलित जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से प्यार करते हैं, उन्होंने परमिशन ली और गांव से, गली से शोभा यात्रा निकाल रहे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। लेकिन कुछ जो दूसरे समाज के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और वह शोभा यात्रा निकालने नहीं दी गई। लेकिन फिर समय आया अब 9 मई महाराणा प्रताप जी की जयंती, और इसका विरोध कर दिया है दलित समाज के लोगों ने। उन्होंने भी कह दिया है कि अगर आप हमारी शोभा यात्रा को नहीं निकलने देंगे अपनी गली से, तो हम भी आपकी शोभा यात्रा को नहीं निकलने देंगे। और तंगड़ा बवाल हो गया, बात पहुंच गई पुलिस तक, और थाने में जा कर के दोनों पक्षों को बुलाया गया। तब जा कर के बड़ी मुश्किल से समझाया गया दोनों पक्षों को, तब जा कर के महाराणा प्रताप जी की जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, जो न्यूटन ने दिया, विदेश में उसका जितना प्रयोग नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा प्रयोग अपने देश भारत में हो रहा है। और इसका प्रयोग जो लोग कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं देश में अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और अशांति का माहौल पैदा करते हैं, चाहे वह कोई सा भी पक्ष हो। मैं किसी पक्ष की ज़्यादा सिफारिश नहीं करूँगा, ना ही मैं उस पक्ष की ना इस पक्ष की। अब सबसे पहला सवाल मैं उनसे पूछता हूँ जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं, तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उनकी शोभा यात्रा को रोकेंगे और गली के सामने से, गांव से, रोड से, सड़क से निकलने नहीं देंगे? आपको किसने ये अधिकार दे दिया? वहीं मैं उन अम्बेडकरवादियों से भी कहना चाहूँगा कि आपको भी किसने अधिकार दे दिया कि आप महाराणा प्रताप जी की जो शोभा यात्रा है उसको रोकेंगे? क्योंकि जब प्रशासन ने परमिशन दे दी तो आपको उसमें रोक टोक करना नहीं चाहिए था, बल्कि आपको भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। जैसे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जो जयंती है उस पर आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी थी। और मैं दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की अशांति का माहौल देश में पैदा ना किया जाए। पिछली साल भी एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला था एटा में। जी हाँ, एटा में, जो कि कलश यात्रा रोक दी थी दलितों ने, जो कि कलश यात्रा निकल रही थी। खूब हा हल्ला हुआ था, खूब शोर शराबा हुआ था, पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे यही चलता रहा। और अब फिर दोबारा से बरेली में यह एक घटना देखने को मिली है। तो पुलिस ने समझा बुझा करके मामले को शांत करा दिया है, और पुलिस प्रशासन की भी आप ये जो कार्रवाई है इसको पहले सुनिए। दिनांक 9 मई 2026 को थाना सुभाष नगर स्थित महेशपुरा गांव में एक जुलूस के रूट को लेकर गांव के ही 2 पक्षों के मध्य मतभेद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही और समय रहते पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता की गई और आपसी सौहार्द और पूरे समन्वय के साथ दोनों पक्षों के बीच में लिखित समझौता हुआ।